हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका वीडियो फिजिकल फिटनेस एंड रिक्रिएशन के पार्ट सेकंड में। ठीक है, पार्ट वन ने हमने पूरा देख सीखा। उसमें आपको डिटेल में 40 क्वेश्चन कराया गया है। सिलेबस बताया गया है कि आपका सिलेबस क्या चीज़ है। ठीक है, और जो भी हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराए हैं बाइलिंगुअल में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो ये है पार्ट टू। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा था, सबसे पहले आप पार्ट वन देखिए, उसके बाद आप पार्ट टू देखिएगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को 3 पार्ट्स में हम लोग पूरा कवर करेंगे। ठीक है, 200 क्वेश्चन के अप्रॉक्स रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपका 80 टू 90% क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने मिक्स क्वेश्चन लिया है, टॉपिक वाइज मिक्स लिए हैं, समझ रहे हो आप। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द बैलेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज, 41 नंबर क्वेश्चन है वो। ठीक है, संतुलन प्रशिक्षण व्यायाम का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसका आपको ऑप्शन दिया हुआ है। इसका पहला इम्प्रूव इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, इंक्रीज स्ट्रेंथ, इनहेंस फ्लेक्सिबिलिटी और प्रिविलेंट फॉल, गिरने से बचाने के लिए या फिर लचीलापन को लचीलापन बढ़ाने के लिए या फिर ताकत बढ़ाने के लिए या फिर समन्वय सुधारने के लिए। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रिवेंट फॉल्स। ठीक है, गिरने से बचाने के लिए। ठीक है, ट्रेनिंग एक्सरसाइज किया जाता है, बैलेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज। ठीक है, what is what types of the exercise is the best for improving the bone density। ठीक है, हड्डियों की घनत्व को सुधारने के लिए सबसे अच्छा व्यायाम कौन सा है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन ऑप्शन 42 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, वेट बियरिंग एक्सरसाइज। ठीक है, वजन प्रदूषण व्यायाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, विच एक्सरसाइज द प्राइमरली वर्क ऑन द चेस्ट मसल्स। ठीक है, कौन सा व्यायाम मुख्य रूप से छाती की मांसपेशियों पर काम करता है। तो 43 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पुशअप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द रिकमेंडेड रेस्ट टाइम बिटवीन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेट्स। ताकत प्रशिक्षण सेट्स के बीच सुझाया गया विश्राम समय कितना होना चाहिए। टाइम पूछा है कि कितना टाइम का गैप होना चाहिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में। ठीक है, रेस्ट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बीच का। तो इसका आपका आंसर है 1 से 2 मिनट, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 45 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज इज द बेस्ट इंप्रूविंग द हिप मोबिलिटी। ठीक है, निम्न में से कौन सा व्यायाम हिप गतिशीलता सुधारने के लिए सबसे अच्छा होता है। तो इसका आपका सही आंसर है 45 का ऑप्शन बी, लेग स्विंग्स। ठीक है, विच ऑफ देयर एक्सरसाइज इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर टोनिंग द आर्म्स। इनमें से कौन सा व्यायाम हाथों को टोन करने के लिए सबसे प्रभावी होता है। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर है 46 का और ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, बाइसेप्स क्लक्स भी होता है, पुशअप्स भी होता है और ट्राइसेप डिक्स भी होता है। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का। व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ द सर्किट ट्रेनिंग। ठीक है, सर्किट प्रशिक्षण का मुख्य लाभ क्या है। बिल्ड मसल्स मास, बूस्टर कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस, इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, रिड्यूस बॉडी फैट। तो आपका इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बूस्ट कार्डियोवैस्कुलर सशक्ति को बढ़ाना। ठीक है, सर्किट ट्रेनिंग का बेनिफिट होता है, प्राइमरी बेनिफिट होता है। कौन सा व्यायाम समग्र शरीर को लचीलापन में सुधारता है। ठीक है, ठीक है, विच एक्सरसाइज हेल्प इन इम्प्रूविंग ओवरऑल बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, 48 का ऑप्शन क्वेश्चन 48 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, योगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच एक्सरसाइज नॉन स्ट्रेंथिंग द लोअर बैक। कौन सा व्यायाम निचली पीठ को मजबूत करने के लिए किया जाता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, डेड लिफ्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द डूइंग द इंटरवल स्प्रिंट्स। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हिंदी में स्प्रिंट हो गया। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, इंक्रीज द स्पीड विद, मतलब गति को बढ़ाता है। ठीक है, इंटरवल स्प्रिंट्स का यही मतलब होता है। ठीक है, अधिक कैलोरी को जलाता है, बर्न मोर कैलोरी, इम्प्रूव द कार्डियोवैस्कुलर, स्वास्थ्य में सुधारता है। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज टारगेट द हैमस्ट्रिंग्स द मोस्ट, निम्नलिखित कौन सा व्यायाम हैमस्ट्रिंग की सबसे अधिक लक्षित करता है, ठीक है। लेग कर्ल्स करता है, स्क्वाट्स करता है, या फिर लेग्स करता है, या फिर प्लैंक्स करता है। तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, लेग्स कर्ल्स, ठीक है। विच एक्सरसाइज द प्राइमरली फोकस्ड ऑन बिल्डिंग द लेग स्ट्रेंथ, लेग स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कौन से एक्सरसाइज हम लोग के लिए मेन फोकस करते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लेग प्रेस, स्क्वाट्स और लंग्स, तीनों करते हैं तो क्या होता है हमारा लेग स्ट्रेंथ का बिल्डिंग, मतलब फोकस होता है उस पर, वही बढ़ता है, ठीक है। व्हाट इज द की एडवांटेज ऑफ द परफॉर्मिंग द बॉडी वेट एक्सरसाइज, बॉडी वेट व्यायाम करने का मुख्य लाभ क्या है, ठीक है। 53 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। इसका ऑप्शन ए सही है, सुधा सुविधाजनक और कोई उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। कन्वीनियंट एंड नो इक्विपमेंट नीडेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ देयर एक्सरसाइज हेल्प्स इंप्रूव द बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, निम्नलिखित में कौन सा व्यायाम संतुलन और समन्वय सुधारने में मदद करता है, टीची, टाइची, स्क्वाश, रनिंग, या फिर पुशअप, ठीक है। तो इसका आपका सही आंसर है 44 का ताइची, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। पता नहीं ताइची क्या होता है। व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज द मोस्ट बेनिफिशियल फॉर द मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे लाभकारी व्यायाम कौन सा है। तो इसका आपका सही आंसर है योगा। आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि योगा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। भारत को जैसा उनको योग गुरु भी कहा जाता है ना। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। विच एक्सरसाइज इज द बेस्ट फॉर द स्ट्रेंथिंग द शोल्डर्स, कंधों को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा व्यायाम कौन सा है, ठीक है। 56 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुशअप भी है, लेटरल रेजेस भी है, और शोल्डर प्रेस भी है। ये तीनों क्या करता है, स्ट्रेंथिंग द शोल्डर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बिफोर ए वर्कआउट, ठीक है। कसरत से पहले खिंचाव व्यायाम का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ, इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रिवेंट इंजरी, लचीलापन सुधारे और चोट से बचाव के लिए क्या किया जाता है, स्ट्रेचिंग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द इम्प्रूव द ग्रिप स्ट्रेंथ, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा व्यायाम पकड़ की ताकत में सुधार करता है, ठीक है। तो 58 का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, डेड लिफ्ट, ठीक है। 59 क्वेश्चन, विच एक्सरसाइज इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर द स्ट्रेंथिंग द कैवल्स, ठीक है। किस व्यायाम से बछड़ों की सबसे अधिक मजबूत किया जाता है, हिंदी इसका टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो 59 का आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैल्प राइसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मेन व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ डूइंग द एरोबिक एक्सरसाइज रेगुलरली, नियमित रूप से एरोबिक व्यायाम करने का मुख्य लाभ क्या है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा इम्प्रूव हार्ट हेल्थ, ठीक है, यानी कि हृदय स्वास्थ्य के लिए एरोबिक एक्सरसाइज रेगुलरली करना जरूरी है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, आप चाहते हो कि हम प्रिंट आउट करा के खुद से पढ़ लें, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में, तक आपका एग्जाम हो ही चुका है, तो आपको मात्र 499 में सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर की बैचेस मिल जाएंगे, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीवाईक्यू मिलेंगे, और जो हम लोग को डिजिटल पढ़ाते हैं वो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएंगे। जो भी क्लासेस होगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगी, ठीक है। आंसर राइटिंग कैसे, अगर एमसीक्यू की प्रैक्टिस होगी तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस कैसे कराएंगे, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, दोनों, सब सारा एमसीक्यू की प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो आप हमारे बैचेस को परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द पिलाटेस पिलाटे एक्सरसाइज, पिलाटे व्यायाम का मुख्य लाभ क्या है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इम्प्रूविंग द पोस्चर एंड कोर स्ट्रेंथ, ठीक है।
कोर की ताकत को सुधारना इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज इज नॉन ऑफ द इम्प्रूव लंग कैपेसिटी। निम्नलिखित में कौन सा व्यायाम फेफड़ों की क्षमता को सुधारने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 62 का ऑप्शन ए स्विंग, ठीक है, तैराकी, स्विमिंग। व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ द डायनेमिक स्ट्रेचिंग बिफोर एक्सरसाइज। व्यायाम से पहले गतिशील खिंचाव का मुख्य लाभ क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर है ऑप्शन बी, वार्म अप मसल्स एंड इंक्रीज द ब्लड फ्लो। मांसपेशियों की गर्म करता है और क्या, रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, क्या, डायनेमिक स्ट्रेचिंग। क्वेश्चन नंबर 64, विच एक्सरसाइज इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर द टोनिंग द थिंग्स, ठीक है। कौन सा व्यायाम जांघों को टोन करने के लिए प्रभावी है, ठीक है। 64 का आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्क्वाट भी लंग्स भी और लेग लिफ्ट भी इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, विच एक्सरसाइज इज द बेस्ट फॉर द बिल्डिंग द लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, ठीक है। निचले शरीर को ताकत बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा व्यायाम कौन सा है। तो आपका 65 का हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि स्क्वाट्स भी होता है, डेड लिफ्ट से भी होता है, लंग से भी होता है, और तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 यानी कि 66, वाच टाइप ऑफ द एक्सरसाइज हेल्प द इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। किस प्रकार का व्यायाम रक्त परिसंचरण में सुधार करता है, ठीक है। तो आपका 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, ठीक है। विच द फॉलोइंग द एरोबिक एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज इनमें से कौन सी है, इन चार ऑप्शन में से कौन सी है। पहला है रनिंग है, वेट लिफ्टिंग है, साइकिलिंग है और स्विमिंग है। तो 67 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वेट लिफ्टिंग, वजन बढ़ उठाना। व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ द परफॉर्मिंग द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आफ्टर ए वर्कआउट। कसरत के बाद खिंचाव व्यायाम करने का मुख्य लाभ क्या होता है, ठीक है। 68 का आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रिवेंट इंजरी एंड मसल्स टाइटनेस, चोट और मांसपेशियों को के कसाव को रोकता है, ठीक है। इसलिए क्या चलते स्ट्रेचिंग की जाती है। विच एक्सरसाइज टारगेट द क्वाड्रिसेप्स मसल्स, ठीक है। कौन सा व्यायाम क्वाड्रिसेप्स मांसपेशियों को लक्षित करता है, ठीक है। 69 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी दोनों, यानी सी नहीं होगा। स्क्वाट भी करता है और लंग्स भी करता है, ठीक है। व्हाट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज इज द बेस्ट फॉर इम्प्रूविंग ओवरऑल स्टेमिना। समग्र सहन शक्ति सुधारने के लिए सबसे अच्छा व्यायाम कौन सा होता है। तो इसका आंसर है 70 का आपका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। अगर ऑल ऑफ एबव नहीं इसकी जगह पर कुछ और दिया रहता तो ऑप्शन एक करेक्ट होता है रनिंग, ठीक है। विच ऑफ देयर एक्सरसाइज इज द बेस्ट ऑफ टारगेटिंग द अब्डोमिनल मसल्स, ठीक है। इनमें से कौन सा व्यायाम पेट की मांसपेशियों को लक्षित करने के लिए सबसे अच्छा है। तो इसका आपका सही आंसर है ऑल ऑफ द एबव, क्या है, क्रंचे से भी है, सिटअप्स भी है और प्लैंक्स भी है, ठीक है। हाउ डज एरोबिक एक्सरसाइज अफेक्ट द बॉडी। एरोबिक व्यायाम शरीर पर किस प्रकार प्रभाव डालता है, ठीक है। तो 72 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंक्रीज हार्ट रेट इन एंड इम्प्रूव द लंग फंक्शन। हृदय गति को बढ़ाता है और फेफड़ों में कार्य में सुधार करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, विच एक्सरसाइज इज द बेस्ट इम्प्रूविंग एबिलिटी, ठीक है। चपलता सुधारने के लिए सबसे अच्छा व्यायाम कौन सा है, ठीक है। 73 का आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। क्या है, लेडर डिस्क भी है, जंप रोप भी है और कॉर्नल ड्रिल्स भी है, ठीक है। व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग ना। तो उच्च तीव्रता अंतराल प्रशिक्षण का मुख्य लाभ क्या है। तो 74 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बर्न ए लॉट ऑफ द कैलोरीज इन द शॉर्ट टाइम, कम समय में अधिक कैलोरी को जलाना, इसका ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 75। अगर आपको वीडियो नीडफुल लग रही है, ठीक है, अच्छी लग रही है,
आप वीडियो को लाइक कीजिए और आप चाहो तो अपने ग्रुप में इसको शेयर भी कर सकते हो कि बाकी लोग भी इसका वीडियो देख पाए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल इसका एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं कराए, ठीक है। तो जितने भी माइनर सब्जेक्ट हैं, मेजर बोल रहे हैं, सॉरी, माइनर सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, उन सब के हम कॉलेज मिशन की ऐप पे हम लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराएंगे, तो आप उसे भी देख सकते हो, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, और कोई दिक्कत या कोई भी समस्या वीडियो से रिलेटेड, क्या और सुधार हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, किस सब्जेक्ट पे वीडियो बना सकते हैं, तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 75 क्वेश्चन। विच ऑफ देयर एक्सरसाइज इज इफेक्टिव फॉर द स्ट्रेंथिंग द कोर? इनमें से कौन सा व्यायाम कोर को मजबूत करने के लिए प्रभावी है, ठीक है। 75 का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्लैंक्स, रशियन ट्विस्ट और क्या बाइसाइकल क्रंचेस, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 76, व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज द बेस्ट फॉर द इम्प्रूविंग द मेंटल क्लैरिटी एंड फोकस, ठीक है। मानसिक स्पष्टता और ध्यान सुधारने के लिए सबसे अच्छा व्यायाम कौन सा है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, योगा, ठीक है। 77 का होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज कैन हेल्प द इम्प्रूव द बैलेंस एंड पोस्चर? निम्नलिखित में से कौन सा व्यायाम संतुलन और मुद्रा सुधारने में काम मदद करता है, ठीक है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका भी आपका सही आंसर है, ऑल ऑफ द। पिलाटे भी करता है, योगा भी करता है, टीएचई भी करता है। टीएचई क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। विच एक्सरसाइज इज द बेस्ट ऑफ द स्ट्रेंथनिंग द बैक मसल्स, ठीक है। कौन सा व्यायाम पीठ मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा होता है, ठीक है। 70, ठीक है, डेडलिफ्टिंग होता है या पुल्स होता है या फिर रो होता है, तो ये तीनों होते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ एबव इसका करेक्ट आंसर रहेगा। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द क्रॉसफिट एक्सरसाइज? क्रॉसफिट व्यायाम से मुख्य ध्यान क्या है, ठीक है। तो 79 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, ठीक है, ताकत और कंडीशनिंग, ठीक है, इसका ये सही आंसर है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच एक्सरसाइज इज द बेस्ट फॉर इम्प्रूविंग द अपर बॉडी इंड्योरेंस, ठीक है। ऊपरी शरीर की सहन शक्ति सुधारने के लिए सबसे अच्छा व्यायाम कौन सा है? पुशअप्स है, पुलअप्स है, बेंच प्रेस है या फिर ऑल ऑफ एबव है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। अपर बॉडी का इंड्योरेंस के लिए तीनों ही जरूरी है, पुशअप भी जरूरी है, पुलअप्स भी जरूरी है और बेंच प्रेस भी जरूरी है, ठीक है। ये रहे इनके सारे के आंसर, ठीक है। आप चाहो तो इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, आप उसे ज्वाइन कीजिए और वहाँ से इसको इंस्टॉल करते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे 81 क्वेश्चन से। ये हमारे वीडियो का पार्ट 2 था, अब जो स्टार्ट करेंगे इसके बाद वो पार्ट 3 रहेगा, इसमें हम लोग सारा आपका कवर कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, अगर गलत है तो डिसलाइक कीजिए। कुछ अगर आप कोई दिक्कत या समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।